मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश में 20 अगस्त तक के लिए नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही सिनेमाघर, जिम और धार्मिक स्थलों में भी लोगों की संख्या सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 31 जुलाई को नाइट कर्फ्यू समेत सभी प्रतिबंध 10 अगस्त तक जारी रखने के आदेश दिए थे, जिसे अब बढ़ाकर के 20 अगस्त कर दिया गया। तो कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और मध्य प्रदेश के अंदर अब नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 20 अगस्त तक के लिए नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। सभी शहरी क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही सिनेमाघर, जिम और जो धार्मिक स्थल है वहां पर लोगों की संख्या को सीमित रखा जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले सरकार ने 31 जुलाई को नाइट कर्फ्यू समेत सभी प्रतिबंध 10 अगस्त तक के लिए जारी रखने के आदेश दिए थे और अब इस आदेश को बढ़ा दिया गया है। 20 अगस्त इस आदेश को अब कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं लाइव। आकाश, मध्य प्रदेश के अंदर संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना की अब नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और क्या क्या चीजें जिन पर प्रतिबंध अभी रहने वाला है, जरा आप विस्तार से बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम जरूर हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से काबू में नहीं है। हालांकि कुछ हद तक इस पर जरूर काबू पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका जो संभावित है उसकी लगातार जताई जा रही है। इसीलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और अभी जो नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंध था उस पे इस प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है और नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक अभी भी प्रदेश में जारी रहेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट खुलने का समय 11 बजे तक था, वो भी नियत रहेगा और यहाँ पर 50% क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। जिम 50% क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं और रेस्टोरेंट समेत स्कूल की बात की जाए तो स्कूलों की भी संख्या भी सीमित रखी गई है। यहाँ पर 50% बच्चों के साथ 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसमें छूट नहीं दी गई है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। इसीलिए लोग ज्यादा छूट मिलने पर लापरवाह ना हो जाएं, इसी को देखते हुए लगातार प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं और नाइट कर्फ्यू में छूट देने के मूड में सरकार फिलहाल नहीं नजर आ रही है। हालांकि पहले नाइट कर्फ्यू में कुछ हद तक छूट आकांक्षा जरूर दे दी गई है। जो पहले 8 बजे तक रहता था उसे बढ़ाकर 10 बजे तक किया गया और अब 11 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू लगता है और संडे को भी अनलॉक कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी, कई बार लोग अभी भी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और लापरवाही देखी जा रही है। इसी के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं प्रदेश में। जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए हैं तो राजनीतिक जो लोग हैं वो भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो रैलियों की बात हो, धरना प्रदर्शन की बात हो, तो लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो सरकार का यही मानना है कि लापरवाही ना हो, इसीलिए सरकार की तरफ से भी अब प्रतिबंध बढ़ा दिए जा रहे हैं। आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बोर्ड के रिजल्ट से नाखुश छात्रों के लिए अच्छी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के पंजीयन की तारीख बढ़ा दी है। असंतुष्ट स्टूडेंट्स अब 15 अगस्त तक पंजीयन करा सकते हैं। ये तारीख प्रदेश में हुई भारी बारिश और ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बढ़ा दी गई है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 10 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है और इसे अब 15 अगस्त कर दिया गया है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, कुछ ऐसे छात्र थे जो बोर्ड के रिजल्ट से खुश नहीं थे, अब इनके लिए अच्छी खबर यह है कि परीक्षा के पंजीयन की तारीख को बढ़ा दिया गया है, 15 अगस्त कर दिया गया है। अभी अपडेट क्या है आपके पास? देखिए आकांक्षा, जो इस बार परीक्षाएं हुई थी वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हुई थी, यानी कि परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को पास किया गया था। लेकिन जो छात्र इसमें असंतुष्ट थे, जो रिजल्ट से खुश नहीं है, उन्हें परीक्षा देने के लिए सरकार ने दोबारा मौका दिया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तय की गई थी। लेकिन प्रदेश में भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में इसके अलावा कई और जिले हैं जहां पर तबाही देखने को मिली। तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि
बच्चों को राहत दिया जाए। और इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन की तारीख थी, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के जरिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। जिस भी विषय में छात्र असंतुष्ट है या फिर पूरी परीक्षा ही पुनः देना चाहता है तो उसके लिए छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के कारण कुछ बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक बड़ा संभाग प्रदेश का जो है वो बाढ़ की चपेट में था। इसीलिए बच्चों को राहत दी गई है, इसकी अवधि बढ़ाई गई है और अब 15 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल पर ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद सितंबर माह में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें बच्चे अपनी मनचाहे विषय की दोबारा परीक्षा दे सकते हैं या पूरे परीक्षा को ही दोबारा दे सकते हैं। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सिविल जज 2019 की प्री एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चयन सूची में 255 नए परीक्षार्थियों के नाम को जोड़ दिया है। वहीं परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ाकर 28 और 29 अगस्त कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में सिविल जज प्री एग्जाम का संचालन किया था, जिसका परिणाम मई 2021 में घोषित किया गया। लेकिन परीक्षा में पूछे गए 19 प्रश्नों में सुधार के लिए अभ्यर्थियों ने अलग अलग याचिका हाईकोर्ट के खिलाफ दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 2 हफ्ते की जांच के बाद 6 प्रश्नों में सुधार किया और कमेटी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 255 अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें सिविल जज मेंस परीक्षा के लिए पात्र माना। अब ये परीक्षार्थी 24 अगस्त तक मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसमें पहले मुख्य परीक्षा 13 और 14 अगस्त इसी महीने को होना निश्चित थी, जिसको अब हाईकोर्ट के द्वारा डेट आगे बढ़ा दी गई है और मुख्य परीक्षा अब 28 एवं 29 अगस्त को होगी और 24 अगस्त तक परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म हाईकोर्ट में जमा कर सकते हैं। वह तारीख भी आगे बढ़ाई गई है। आगे बढ़ते हैं। एमपी में महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस सदन के बाद आज सड़कों से उठाने की तैयारी में है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस आज सीएम हाउस का घेराव करेगी। भोपाल में होने वाले प्रदर्शन को लेकर यूथ कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव किया है। विधानसभा स्थगित होने के बाद अब विधानसभा की जगह सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए यूथ कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत फूरिया के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पहले सदन में घेरने की तैयारी थी और अब सड़क पर घेरने की तैयारी है सरकार को। दरअसल महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, पहले कोशिश थी कि कैसे महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को सदन में घेरना है, लेकिन अब विधानसभा स्थगित हो गई है, तो अब कोशिश है कि सड़क पर कैसे सरकार को घेरना है। आज सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है यूथ कांग्रेस, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आज सीएम हाउस का घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। पहले ये प्लान था कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा, लेकिन समय से पहले ही विधानसभा स्थगित हो गया। और आकांक्षा, महत्वपूर्ण बात यह है कि कल भी विधानसभा में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर ही जमकर हंगामा किया था। इसके बाद आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया था और अब यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर रहा है। इसके पहले भी 1-2 बार यूथ कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदेश में प्रदर्शन कर चुकी है और आज ये बड़े स्तर पर प्रदर्शन था, जिसमें विधानसभा का घेराव करना था, लेकिन समय से पहले विधानसभा स्थगित होने के कारण यूथ कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब यूथ कांग्रेस के प्रदेश भर से जो हजारों कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, वो सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचेंगे। और इसमें यूथ कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास समेत कई बड़े नेता होंगे। यह तैयारी है कांग्रेस की कि लगातार महंगाई जैसे मुद्दे, महंगाई, कोरोना और ओबीसी आरक्षण, आदिवासी मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए और इन्हीं तमाम मुद्दों पर सदन में भी हंगामा हुआ। सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई, लेकिन हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा और अब सड़क पर कांग्रेस उतरकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर अब कांग्रेस कोरोना के बाद धीरे धीरे एक्टिव नजर आने लगी है, चूंकि उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, तो इसके लिए लगातार सरकार को घेरने की कवायद भी कांग्रेस की तरफ से जारी है। आकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जिन विधेयकों पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई थी, उन मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। आबकारी संशोधन विधेयक पर जगदीश देवड़ा ने विस्तार से बताया, जबकि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के
मुद्दे पर भी भूपेंद्र सिंह ने विस्तार से बात की। वहीं नल जल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना के तहत एक साथ मिलने वाले 80,000 आवास और स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर भी चर्चा हुई। आरक्षण का सियासी शोर मध्य प्रदेश में भी सुनाई दे रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार और कांग्रेस में जमकर शब्द बाण चल रहे हैं। ओबीसी पर सियासत की जंग की तस्वीर विधानसभा के मानसून सत्र में भी दिखाई दी। पहले आदिवासियों और फिर ओबीसी आरक्षण पर सदन में ऐसा गदर कटा कि पूरा सत्र बेकार हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में 4 दिन के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई और मात्र 1.5 दिन में ही हंगामे के साथ सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया। पहले दिन आदिवासी दिवस पर छुट्टी का मुद्दा गरमाया, तो वहीं दूसरे दिन महंगाई और ओबीसी आरक्षण पर जमकर हंगामा और सियासी बवाल हुआ। मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद अनुपूरक बजट और सभी विधेयक पेश हुए। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास काला एप्रन पहनकर प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए कि सरकार ने ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर कोर्ट में गलत जानकारी दी। इस वजह से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ है। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो स्वप्न देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। कमलनाथ के आरोपों और विधायकों के प्रदर्शन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल किया कि 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया। आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने और आज नौटंकी कर रहे हो। मॉनसून सत्र में न बाढ़ प्रभावितों को लेकर चर्चा हो पाई, न कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर और न महंगाई पर। 1.5 दिन सिर्फ हंगामे की तस्वीरें सामने आईं। 4 दिन का मॉनसून सत्र महज 1.5 दिन में सिमट गया। अब सवाल यह है कि जिस मॉनसून सत्र को कांग्रेस छोटा सत्र बताकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही थी, तो फिर आखिरकार 1.5 दिन के सत्र में सार्थक चर्चा क्यों नहीं हो पाई। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हाई कोर्ट में लंबित है, तो फिर उस पर विधानसभा में इतना बवाल क्यों हुआ। और सवाल ये भी कि क्या हंगामे के पीछे महज सियासी शोर भर था या जनता के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा की मंशा भी। आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया भोपाल। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले की कल जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण ही दिया जा सकता है। सरकार ने दलील रखी कि प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। तो वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि आबादी के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। ये मंडल कमीशन के टाइम से कहीं आप 1992 का जजमेंट देखें सुप्रीम कोर्ट का और अब 2021 का जजमेंट देखें, सारे जजमेंट में बिल्कुल क्लियर है कि पॉपुलेशन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। तो इसलिए मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी का रिजर्वेशन 14% ही रहेगा और ये जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और अब ये मामला 1 सितंबर 2021 के लिए नियत किया गया।
भोपाल में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं के मुताबिक पुलिस ने हिरासत में लेकर शहर में 2 घंटे तक घुमाया, फिर शहर से दूर रायसेन के पास छोड़ दिया। आरोप लगाया कि रात में खाना पीना तक नहीं लेने दिया गया, पूरी तरह कैद कर दिया गया था। शौचालय जाने के लिए भी पैसे वसूले गए। नियमितीकरण और वेतन की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ता नीलम पार्क में धरने पर बैठी हुई थी। अनूपपुर जिले में महिलाओं से ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रसव के बाद मिलने वाली राशि के नाम पर महिलाओं से ठगी की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ दिनों से एक मोबाइल नंबर से कई गर्भवती महिलाओं को कॉल आ रहा है। फोन पर महिलाओं को योजना के नाम पर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जाती है। फिर बातों में फंसाकर अकाउंट नंबर और OTP भी पूछ लिया जाता है और खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस ठगी में कई महिलाएं पैसा गंवा चुकी हैं। बिजूरी थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। पहले 16,000, फिर बाद में फिर 400 का लिंक भेजा, फिर उसको भी क्लिक करवाया तो मेरा 16,400 रुपए उसके। मैं चली गई फिर ईदगाह के पास बात कराने के लिए। वो खेत में गई थी, करीब उसको 1 घंटा लग गया। फिर वो आई तो मतलब बात की, बोल ऑनलाइन से पेमेंट करना है, तुम अपना OTP बताओ। तो निकलवाई तो उसका पूरा 3,000 रुपये, 3,500 रुपये पैसा पूरा काट लिया। कौन गूगल चलाता है? बोला मेरा भाई चलाता है। वही बोला कि उसका नंबर दो मेरे को, मैं वो करवा के पेमेंट करा दूंगा आपको। लेकिन फिर मैं कुछ नहीं दिया। उनमें कभी भी हम हितग्राही के जो डिटेल होते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और संचालनालय से भी कई पत्र आ चुके हैं। हमने भी अपने स्तर से बहुत सारे पत्र परियोजना अधिकारियों को के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए हैं कि कोई भी किसी को भी इस तरह की जानकारी शेयर ना करें। और उसके बाद भी अगर कोई इस तरह के फ्रॉड में फंस जाता है तो वो तो पुलिस के से संबंधित कार्रवाई है, वो हम करते हैं। इस संबंध में भी ऑथेंटिक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विभिन्न न्यूज चैनल्स के माध्यम से जानकारी जरूर प्राप्त हुई है। जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है, इसमें साइबर के एक्ट के तहत जो कार्रवाई प्रस्तावित होती है उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। खंडवा की खालवा तहसील में पिछले 20 दिनों में 4 बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े कर दिए हैं। आनन फानन में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का दौरा किया। जांच में पता चला कि सभी बच्चे पिछले 1 महीने से बीमार थे, लेकिन उनके परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय बाबा से देसी झाड़ फूंक करवा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की ANM ने 2 बच्चों को खंडवा जिला अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन देर हो जाने की वजह से बच्चों को बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने गाँव का दौरा किया। सर्वे करने के बाद बीमारी के सामान्य लक्षण मिले थे। अब बात करते हैं जी पॉजिटिव खबर की। सेना में जाकर देश सेवा का जुनून शायद ही किसी युवा में ना हो, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने की वजह से कई युवाओं का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में धमतरी में युवाओं की उम्मीद बनकर उभरे हैं एक शिक्षक। घनश्याम ध्रुव मगलोड विकास खंड के सैकड़ों युवाओं को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके ट्रेनिंग सेंटर में आसपास इलाकों के भी सैकड़ों युवा ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले 20 साल से सेना भर्ती का ट्रेनिंग सेंटर चला रहे घनश्याम ध्रुव युवाओं से पैसे नहीं लेते, यानी फ्री ट्रेनिंग देते। घनश्याम ध्रुव के पास ट्रेनिंग के लिए मैदान नहीं है। ऐसे में सभी बच्चे सुबह 5 बजे कुंडेल के विद्युत सब स्टेशन में जमा होते हैं। अब तो उनके ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। घनश्याम ध्रुव के ट्रेनिंग सेंटर में सेना में भर्ती के सभी गुण बारीकी से सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही फिजिकल कमियों को भी दूर किया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि घनश्याम ध्रुव के इस ट्रेनिंग सेंटर से अभी तक 42 युवक सेना में भर्ती हो चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में सेवाएं दे रहे हैं। उनको हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं हमारे क्लास में आए और निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर देश की सेवा में तत्पर है। हमेशा जवानों को ट्रेन किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि कई लोग जो है आर्मी में गए हैं, CRF में गए हैं, नेवी में गए हैं और एयरफोर्स में भी लगभग हर बंदा जो है कुछ न कुछ में लगा हुआ है।